दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज दोस्तों हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट निकली थी 2018 में, उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। आप भी दोस्तों कॉपी पेंसिल लेके साथ में बैठ जाइए और साथ में इनके आंसर कीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीजेज। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है। ए हेडेक, बी ट्यूबरोक्लोसिस, सी हैजा, डी खसरा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है संचरणीय, एक दूसरे से दूसरे को नहीं फैलता है, संचरणीय रोग नहीं है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, हेडेक। ए ऑप्शन इज़ द राइट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ बाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक घाव का नाम है। ए ऑप्शन लेसरेट, बी पंचर्ड, सी इनसाइड्स, डी ये सभी। तो दोस्तों इसमें लेसरेट, पंचर्ड और इनसाइड ये तीनों ही जो हैं ये बाउंड का नाम है, घाव का नाम है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों मैं इसके बीच में जो मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, इसके बीच में थोड़ा सा मैं गैप इसलिए देता हूँ ताकि आप इसके ऑप्शन देख के रिप्लाई कर पाओ और आपको थोड़ा सा बीच में समय मिल पाए। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। ए 2000 सिडनी, बी 1996 एटलांटा, सी 1980 मॉस्को, या डी नन ऑफ दीज। किस वर्ष भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों राइट ऑप्शन है सी 1980 मॉस्को में। राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स। यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि एथलेटिक में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड इवेंट है। ऑप्शन है हर्डल रेसेस, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट, मिडल डिस्टेंस रेसेस, या फिर थ्रोइंग इवेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं इसमें से, मतलब तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, थ्रोइंग और जंपिंग जो है वो फील्ड इवेंट होते हैं। थ्रोइंग में आ जाता है शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, एंड जंपिंग में आ जाता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप। तो ये सारे ही जो इवेंट हैं ये फील्ड के इवेंट हैं, फील्ड में खेले जाने वाले हैं। और जो रनिंग के इवेंट्स होते हैं वो ट्रैक के होते हैं। तो ये फील्ड इवेंट जो हैं ये बी ऑप्शन इज़ द राइट, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दोस्तों, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट का मानक आकार क्या है। बहुत ही इजी है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ए 44x20 फीट। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। सो आई थिंक ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द टर्मिनोलॉजी थ्रो इन गोल थ्रो, फ्री थ्रो एंड पेनल्टी थ्रो इज़ रिलेटेड टू। थ्रो इन गोल थ्रो, फ्री थ्रो एंड पेनल्टी थ्रो। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड लगाएं तो बहुत इजी आंसर है इसका। देखिए थ्रो किससे करते हैं, हम हैंड से करते हैं। तो फुटबॉल जो है वो हम लेग से खेलते हैं, हॉकी जो है वो हम स्टिक के साथ खेलते हैं, एंड हैंडबॉल जो है वो हम हाथ से खेलते हैं, हैंड से। तो थ्रो उसी में किया जाता है। तो इसमें हमारी सी ऑप्शन सही होगी दोस्तों, हैंडबॉल। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, हाउ मच ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। स्वस्थ मानव के लिए कितना रक्तचाप नॉर्मल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 80/120। सी ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर एट्थ, what is the curative value of padmasan to improve the digestive system, to improve the circulatory system, beneficial for high blood pressure, all of these। पद्मासन का उपचार मूल्य क्या है। तो दोस्तों ये सारे ही हैं, इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, टू इम्प्रूव द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बेनिफिशियल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों डी हमारी सही होगी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगुलर मसल इज़ लोकेटेड इन। भाई त्रिकोणीय पेशी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, शोल्डर में, चेस्ट में, आर्म में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, चेस्ट में है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामोरल कंपटीशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन। जो इंट्रामोरल कंपटीशन है दोस्तों, ये आयोजित किए जाते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें, भीतरी प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। तो भीतरी से ही पता चल जाता है दोस्तों, इंग्लिश में इंट्रामोरल से आप कंफर्म कर सकते हो, और हिंदी में भीतरी प्रतिस्पर्धा। भीतरी प्रतिस्पर्धा मतलब कि हमारे जो विद इन इंस्टीट्यूशन के अंदर ही जो खेली जाती है, उसे भीतरी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने चैम्बर हैं? इजी है दोस्तों, 4। ए ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 12, द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इज़ सिचुएटेड इन। जो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसके अलावा और भी बहुत सारे मैदान हैं, ग्राउंड हैं, जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर वो सिचुएटेड हैं। तो बात करें अगर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की, तो दोस्तों ये दिल्ली, सी ऑप्शन इज़ द राइट, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? ए 20 मीटर, बी 20.12 मीटर। तो दोस्तों बी इज़ द राइट ऑप्शन, 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच गेम स्पोर्ट्स द टर्म डबल फॉल्ट एसोसिएटेड। किस खेल से पद डबल फॉल्ट संबंधित है? किस खेल से है भाई, ये बताना है हमने कि डबल फॉल्ट। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक सबको पता होगा। लॉन टेनिस इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है दोस्तों, क्या टाइटल है? इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज़ द राइट, प्लेइंग इन माई वे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट कम्बिनेशन। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं और उसके सामने गेम का नाम दिया है। यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सा इसमें से सही कम्बिनेशन नहीं है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो उस गेम का प्लेयर नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, जसपाल राणा शूटिंग, गीता सेठी स्विमिंग। बहुत ही इजी है दोस्तों, डी जो है ये गलत है, गीता सेठी स्विमिंग की नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द फुल स्टैगर। फुल स्टैगर का सूत्र क्या है? बहुत ही इजी है और ये आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। इसके बारे में तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउट टाइम इन अ बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच में जो बाउट टाइम कितना लंबा होता है? 2 से 2 मिनट का, 4 से 4 मिनट का, 2.5 से 2.5 मिनट का, या 3 से 3 मिनट का। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 3 से 3 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। जो मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली क्या कही जाती है दोस्तों? बहुत ही इजी है, ड्यूरामेटर है, ए ऑप्शन। एराकनॉइड है, सी पायामेटर है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्यूरामेटर, ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, स्किन, लंग्स, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर एसोसिएटेड विद। त्वचा, फेफड़े, किडनी और बड़ी आंत संबंधित है। किससे संबंधित हैं भाई? ऑप्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हिंदी में है उत्सर्जक तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या ये सभी। ए ऑप्शन इज़ द राइट दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 21, तो दोस्तों व्हाट इज़ द रीज़न टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन? टू स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली, टू गिव द आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, टू अवॉइड द क्राउड, ऑल ऑफ दीज।
किसी चोटग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो ये सभी होते हैं, अगर उसको ब्लीडिंग निकल रही है तो उसकी इमीडिएटली ब्लीडिंग को स्टॉप करना, रोकना कि ज़्यादा ब्लड ना निकल जाए, या फिर अगर ब्रीदिंग की उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना, और अगर बहुत ज़्यादा उसके आगे क्राउड इकट्ठा हो गया है तो उसको अवॉइड करना, उसे वहाँ से हटाना। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मनी डेज द एशियन गेम्स हेल्ड? दोस्तों एशियन खेल कितने दिनों तक चलता है? बहुत ही ईजी है, 7 डेज। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र का अंग नहीं है? लीवर, नर्व, स्मॉल इंटेस्टाइन या रेक्टम? नर्व नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, what is the cause of poor posture? Unbalanced diet, lack of exercise, bad habits या all of these? बहुत ही ईजी है दोस्तों, डी ऑप्शन इज़ द राइट, ऑल ऑफ दीज। अनबैलेंस डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बैड हैबिट, ये सभी जो है पुअर पोस्चर का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन? इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, फायर, ऑल ऑफ दीज? दोस्तों क्या कारण है? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, डी आएगा इसका ऑप्शन, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है, व्हीकल्स भी एंड फायर्स भी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इन द सम ऑफ होल एजुकेशन दैट डील्स with big muscles activity and their related response, who gave this definition? J.S. विलियम्स, अरस्तु या फिर J.B. नैश या फिर H.S. बक ने? तो दोस्तों इजी है, बहुत ही इजी है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। J.B. नैश, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मिल्खा सिंह इज़ एसोसिएटेड विद? जो मिल्खा सिंह हैं दोस्तों कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी से, गोल्फ से, क्रिकेट से, एथलीट से, हर कोई जानता है दोस्तों इनको, एथलेटिक्स से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, द फिंगर जॉइंट इज़ कॉल्ड? फिंगर जॉइंट को क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों ये भी पता होना ज़रूरी है, हिंज जॉइंट जो है फिंगर जॉइंट को कहते हैं। जो फिंगर जॉइंट हैं हिंज जॉइंट कहलाते हैं दोस्तों, हिंज जॉइंट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन? रिक्रिएशन ऑफ द फैमिली मेम्बर, रिक्रिएशन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, विलेज, टाउन, रिक्रिएशन ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, रिक्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो दोस्तों सामुदायिक विहार का आशय क्या है? परिवार सदस्य का विहार, विशिष्ट समुदाय, ग्राम नगर का विहार, अस्पताल के रोगी का विहार, संस्था के लिए विहार? तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसका? बी ऑप्शन इज़ द राइट, रिक्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, विलेज एंड टाउन। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ गिवन बाय? दोस्तों स्वास्थ्य की विश्वव्यापी परिभाषा किसने दी थी? बहुत ही ईजी है दोस्तों, WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट? किसी एकल लीग टूर्नामेंट के लिए मैचों की संख्या की गणना का सूत्र क्या है? ईजी है दोस्तों, इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलमोस्ट सभी को आता होगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बोन ऑफ लोअर लिम्बर? लोअर लिम्ब की कौन सी निम्नलिखित में से क्या निचले लिम्ब की एक हड्डी नहीं है? सैक्रम, पटेला, अल्ना या फिर मेटाटार्सल? तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी पता होना चाहिए। सी अल्ना, अल्ना इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स की क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिस्टम, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी डिफेंसिव सिस्टम, एक्वायर्ड अमीनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेज इन स्पोर्ट्स। खेलों में कोच के लिए सर्वोच्च अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब शुरू हुए हैं। और जैसे कि बात करें हम अभी कोच के लिए कौन सा अवार्ड सर्वोच्च है, तो दोस्तों द्रोणाचार्य बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलंटियर मसल आर लोकेटेड इन। अनैच्छिक पेशियाँ स्थित होती हैं। दोस्तों दो तरह की मसल्स होती हैं, इनवॉलंटियर एंड वॉलंटियर मसल्स। इनवॉलंटियर मसल्स अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो कि हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, वो अपने आप वर्क करती रहती हैं। जबकि जो वॉलंटियर मसल्स हैं वो हमारी इच्छा से काम करती हैं, जो भी हम कोई काम करना चाहें तो उसे हम अपनी मसल से करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है लेग, स्टमक, हार्ट एंड आर्म। तो दोस्तों इनवॉलंटियर मसल में जो ऑप्शन आएगा हमारा वो हार्ट आएगा, बिकॉज हार्ट जो है ये अपने आप वर्किंग करता रहता है, इसे हम अपनी मर्ज़ी से रोकते या अपनी मर्ज़ी से चलाते नहीं हैं। तो जो हार्ट है ये इनवॉलंटियर मसल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, टू विच लैंग्वेज द वर्ड एडोलेंसेस रिलेट्स। एडोलेंसेस शब्द किस भाषा से संबंध रखता है, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच या फिर रशियन। किससे रखता है दोस्तों, लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओरिजिनेटेड। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट, 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन लिटरेसी या फिर नन ऑफ दीज। गरीबी, आबादी, निरक्षरता या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें गरीबी भी आ सकती है और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है और निरक्षरता की वजह से भी हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं कि जो इसके जो आंसर इन्होंने डाले थे सिस्टम में, तो उसमें जब मैंने चेक किया तो दोस्तों उसमें इसका आंसर नन ऑफ दीज किया गया है, जो कि मेरे अनुसार तो मुझे गलत लगता है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डी ऑप्शन जो है सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द रूट ऑफ मलखम स्पोर्ट आर इन। दोस्तों ये मलखम खेल की जड़ें कहाँ से संबंधित हैं, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ है, चाइना, इंडिया, रशिया या श्रीलंका। तो दोस्तों ये इंडिया से हुआ है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की परिधि कितनी है। तो ए है 70 से 75 सेंटीमीटर, 65 से 70 सेंटीमीटर, 75 से 78 सेंटीमीटर या 78 से 80 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी बहुत सारे भाइयों ने सही किया होगा मेरे। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, 75 से 78 सेंटीमीटर जो है वो इसकी परिधि होती है, सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट। कॉम्बैट स्पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक समाघाती खेल है। दोस्तों समाघाती से ही आप हिंदी से ही पता लगा सकते हैं। समाघाती मतलब आक्रामक, जो हम किसी को एक दूसरे के ऊपर आक्रामकता से वार करते हैं। ए ऑप्शन बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी जूडो, डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों बॉक्सिंग में भी ऐसा ही है कि समघाती ये खेल है, आक्रामकता दिखाते हैं इसमें हम, रेसलिंग में भी एंड जूडो में भी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट, ऑल ऑफ दीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2018।
दोस्तों किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 की मेज़बानी की? तो दोस्तों ये भी बहुत इजी है, पता होना चाहिए। ए रशिया, रशिया इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ एक्सटर्नल लोड? एक्सटर्नल लोड क्या है दोस्तों? हार्ट रेट इंक्रीज, सिम्टम्स ऑफ फटीग, अमाउंट ऑफ वर्क डन या नन ऑफ दीज? हृदय गति दर बढ़ना, परिश्रांति लक्षण, किए कार्य का परिणाम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये भी इजी है, इसका राइट आंसर होगा किए कार्य का परिणाम, अमाउंट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विलियम सिस्टर आर नाउ फॉर? विलियम बहनें जानी जाती हैं दोस्तों किस गेम से? विलियम सिस्टर्स जो है वो जानी जाती हैं? ए ऑप्शन बैडमिंटन के लिए, लॉन टेनिस के लिए, टेबल टेनिस के लिए या फिर घुड़सवारी के लिए? किसके लिए जानी जाती हैं दोस्तों? लॉन टेनिस के लिए। बी इज़ द राइट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ स्पीड? रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोशन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही आते हैं, रिएक्शन टाइम भी आता है, एक्सेलरेशन एबिलिटी भी आती है और लोकोमोशन स्पीड भी आती है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड? माल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, हैवी डाइट, ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों जिसमें सारी ही चीज़ें एक बैलेंस के साथ, करेक्ट अमाउंट के साथ मिली होती हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड? ग्रामीण खेलकूद प्रोग्राम कब आरंभ किए गया था? दोस्तों इजी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आना चाहिए सबको। बी ऑप्शन इज द राइट। 1970 और 71 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का सिद्धांत पद्धति है? सेल्फ प्रिपरेशन, पंचुअलिटी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों ये सारी हैं, स्वयं की तैयारी करना ज़रूरी है, समयबद्धता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पंचुअलिटी एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर पढ़ाना भी ये एक ज़रूरी है, एक मेथड है ये भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन दोस्तों, 49 सॉरी, इन विच ईयर वाज ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वर्ष प्रथम बार ओलंपिक झंडा फहराया गया था? तो दोस्तों कौन से वर्ष फहराया गया था ये भी पता होगा आपको, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। 1920 में दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द वन ट्रेनिंग सेशन इन स्पोर्ट इज? नॉट लेस देन 2 hours, नॉट लेस देन 1 hour, नॉट लेस देन 40 minutes, नन ऑफ दीज? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 40 minutes, नॉट लेस देन 40 minutes दोस्तों, 40 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ YMCA इज? यंग मैंस चार्टेड एकेडमी, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन एकेडमी, नन ऑफ दीज? तो दोस्तों यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। बी ऑप्शन इज़ द राइट। सबको पता होगा, आई थिंक सबका ये आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट 52, स्प्रिंट रेसेस आर 100, 200 या 400 मीटर, 800, 1500 या फिर 5000 मीटर, 1500, 5000 या फिर 10,000 मीटर या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों कौन सी हैं स्प्रिंट रेसेस? 100, 200 एंड 400 मीटर। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन? बेग को मापा जा सकता है मीटर सेकंड में, मीटर केजी में, मीटर स्पीड में या नन ऑफ दीज में? तो दोस्तों किस में नापा जाता है? मीटर सेकंड में। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन,
द क्रोनोलॉजिकल एज इज़ अप टू 19 ईयर्स, अप टू 22 ईयर्स, अप टू 15 ईयर्स, बर्थ टू डेथ। कालानुक्रमिक आयु है 19 वर्ष तक, 22 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या जन्म से मृत्यु तक। तो दोस्तों यहाँ पर अप टू 22 ईयर्स बी ऑप्शन जो है ये सही होगा हमारा। 55th क्वेश्चन, द लिम्स ऑफ हठ योग आर। हठ योग के अव्यय लिम्स हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सभी। तो दोस्तों कौन से हैं? डी आएगा यहाँ पर ऑप्शन। ये सारे ही आते हैं दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन ऑन द बॉडी। शरीर में निरंतर ठंडा होने का प्रभाव क्या है? द बॉडी इमीडिएटली कूल डाउन, फटीग इन द बॉडी, टेंशन इन द माइंड, नन ऑफ दीज। दोस्तों क्या है, क्या शरीर जो है तत्काल ठंडा हो जाता है? शरीर में परिश्रांति या मस्तिष्क में तनाव होता है? तो दोस्तों नहीं, इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी क्या है? एरोबिक क्रियाकलाप क्या है? ए एक्टिविटी विदाउट ऑक्सीजन, एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो एरोबिक है उसमें आएगा कि एक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जब आप कोई एक्टिविटी इसमें करते हैं एरोबिक में, तो ऑक्सीजन के साथ वो एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं एरोबिक। और एनारोबिक वो होती है जो विदाउट ऑक्सीजन होती है एक्टिविटी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द कंपोनेंट ऑफ लोड इज इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड, ऑप्टिमम एंड स्पेसिफिक लोड या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ मसल इन फिजिकल एक्टिविटी इज। शारीरिक क्रियाकलाप में पेशियों की भूमिका है एगोनिस्ट, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, एंटोगोनिस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी है दोस्तों द रोल ऑफ मसल इन फिजिकल एक्टिविटी? ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। एगोनिस्ट भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी और एंटागोनिस्ट भी आएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो टीम। जो तो खो खो टीम है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? सी ऑप्शन इज़ द राइट, 12 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। 61 क्वेश्चन नंबर, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 हेल्ड। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था, इजी है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर, टू विच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डसिस रिलेट्स। लेग, नेक, लंबर रीजन या फिर शोल्डर। तो किससे है दोस्तों? लंबर रीजन से। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। कोलकाता, ग्वालियर, पटियाला या फिर न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर है दोस्तों? पटियाला में। इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। आई थिंक सभी ने इसका आंसर सही किया होगा, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ रोजर फेडरर, ए टेनिस प्लेयर। टेनिस के खिलाड़ी रोजर फेडरर की राष्ट्रीयता क्या है? कहाँ के हैं दोस्तों ये प्लेयर? तो ये हैं दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के। डी ऑप्शन इज़ द राइट। इजी था क्वेश्चन। सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट योगिक एक्सरसाइज आसन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट इज ट्रू। इट इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ सूर्य देव, इट इज जस्ट अ नमस्कार टू सूर्य देव, इन इट 12 आसन आर परफॉर्म्ड इन अ रिदम, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इन इट 12 आसन आर परफॉर्म्ड इन अ रिदम इज द राइट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त। 29 अगस्त को पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस किस वर्ष बनाया गया था? कब बनाया गया था दोस्तों? ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने देखा है, आता है ये। ए ऑप्शन इज द राइट, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज अ बास्केटबॉल वेट इन ग्राम्स। एक बास्केटबॉल का वजन ग्राम में कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 600 से 650 ग्राम होता है। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज ए टाइप ऑफ योगा। भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी। नेक्स्ट, द शोल्डर जॉइंट इज कॉल्ड। जो शोल्डर जॉइंट है वो संधि क्या कहलाती है? कंधे की संधि को क्या कहते हैं? बहुत इजी है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन आर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर 11 टीम्स विल बी। 11 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या होगी, कितनी होगी दोस्तों? 11 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में, इजी है, 10 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनमें से कौन सा है जो टूटता नहीं है जल्दी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है इनमें से? शॉटपुट, हॉकी, बैडमिंटन रैकेट या फिर जैवलिन थ्रो। तो दोस्तों हॉकी जो है वो भी स्टिक हमें चेंज करनी पड़ सकती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैवलिन में भी सेम, बैडमिंटन में भी। बट शॉटपुट जो है वो एक लोहे का बना हुआ है और उसको उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो परमानेंट एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो दोस्तों ए है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ओलंपिक। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक्स में किस वर्ष में भाग लिया था दोस्तों? कौन से ईयर में? तो यहाँ ऑप्शन है 1932, 1928, 1924 और 1947। तो दोस्तों 1928 में लिया था भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनोलॉजी रिले, लेट, पॉइंट, सर्विस, फ्री हैंड एंड रिसीवर आर एसोसिएटेड विद। कौन से गेम से ये रिलेटेड हैं टर्मिनोलॉजी जो है? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से या फिर चेस से? किससे हैं दोस्तों? टेबल टेनिस से। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विद विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी द टर्मिनोलॉजी हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एसोसिएटेड? डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम? मानव शरीर की कौन सी प्रणाली से हृदय, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, पदावलियाँ संबंधित हैं? किससे हैं दोस्तों? सर्कुलेटरी सिस्टम से। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द बॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड डायस्टोल ब्लड प्रेशर, सिस्टोल ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर ओनली या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त वाहिका की दीवार पर रक्त के द्वारा लगाया जाने वाला दबाव कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर ओनली। सी ऑप्शन इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज द मास्टर ग्लैंड? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड या नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्लैंड से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन होगा हमारा इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द ट्रायंगुलर
बैंडेज इज़ यूज्ड? त्रिकोणीय बैंडेज का प्रयोग किया जाता है हाथ की चोट पर, कोहनी की चोट पर, कलाई की चोट पर, ये सभी। हैंड इंजरी, रिस्ट इंजरी, एल्बो इंजरी या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों किस पे किया जाता है ट्रायंगुलर का? ट्रायंगुलर जो है दोस्तों ये सभी में किया जाता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज चेंजेस दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंस, हु सेड दिस? JB नैश, या फिर चार्ल्स एवं बुकर, या फिर R कैसिडी, या फिर DHC बक? तो किसके द्वारा बताया गया है दोस्तों ये कथन कि शारीरिक शिक्षण उन सभी परिवर्तनों का संयोजक है जो मोटर अनुभव से उत्पन्न होते हैं। ये दोस्तों पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये दोस्तों है R कैसिडी के द्वारा दिया गया कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द अर्जुन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट? सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अर्जुन अवार्ड कब आरंभ किया गया? कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए 1961, 1965, 1947 या फिर 1971? तो ए ऑप्शन इज द राइट दोस्तों, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स, सिस्टमैटिक, ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों ये सभी हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना अकॉर्डिंग टू एज और उसकी सेक्स के हिसाब से वार्मिंग अप की जाती है, या और एक सिस्टमैटिक पद्धति के साथ की जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियम, ईशियम या प्यूविस हड्डियां हैं, ये हिप की हैं, शोल्डर की हैं, ट्रंक की हैं, या फिर नन ऑफ दीज? तो किसकी हैं दोस्तों? ये हिप की। ये तीनों जो हैं ये हिप की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस? शाइन अब्राहम, कमलजीत संधू, सुमन रावत, PT उषा? तो दोस्तों ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। इसमें आंसर होगा कमलजीत संधू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड? यहाँ पर दोस्तों जो कुछ बताए हैं, जैसे कि कौन से एथलेटिक जो है वो ट्रैक में होता है, या गोल्फ जो है वो कौन सा गेम के ग्राउंड को क्या बोला जाता है जहाँ पर वो खेला जाता है? तो यहाँ पर एथलेटिक का दिया हुआ है ट्रैक, बेसबॉल का दिया हुआ कोर्ट, C गोल्फ का दिया हुआ कोर्स, D रेसलिंग का दिया हुआ है रिंग। ये भी इजी है दोस्तों, अंडरस्टूड सा है, और ये इसका आंसर भी आई थिंक सबने सही दिया होगा। यहाँ पर बेसबॉल का जो कोड दिया है ये बिल्कुल रॉन्ग पेयर दिया हुआ है, गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री वॉन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप इन 2018? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया? किस देश ने ICC के अंडर-19 विश्व कप 2018 जीता? किसने जीता था दोस्तों? भारत ने। एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन इज़, दोस्तों जैसे कि आपने पीछे कुछ क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि इंट्रा मोरल कंपटीशन कहाँ खेले जाते हैं, जबकि मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि एक्स्ट्रा मोरल कहाँ खेले जाते हैं और इंट्रा मोरल कहाँ खेले जाते हैं, और ये क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है इसका आंसर जो है। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें तो प्रकार बाहरी प्रतिस्पर्धा है। बाहरी प्रतिस्पर्धा जहाँ आ गया मतलब कि जो आपके इंस्टीट्यूशन से बाहर है, और इंट्रा मोरल जो हैं वो इंस्टीट्यूशन के अंदर विद इन इंस्टीट्यूशन होंगे, और एक्स्ट्रा मोरल जो हैं जो कि आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है जी, बाहरी मतलब अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ फटीग आर लेस स्लीप, लेस रेस्ट, कंटिन्यूस वर्क, ऑल ऑफ दीज? दोस्तों ये सारी ही ऑप्शन सही होंगी। लेस स्लीप, अगर थकावट के सभी कारण हो सकते हैं, अगर हमने अपने प्रॉपर स्लीप नहीं किया है, या फिर रेस्ट नहीं की है, और या फिर हम कंटिन्यूटी में वर्क कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ डिस्कस फॉर मैन एंड वुमेन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन होगा इसका 2 kg एंड 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप इज़। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि लंबी कूद में लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी कितनी होती है। तो भाई कितनी होती है दूरी, 1 मीटर की दूरी होती है दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, टू विच स्पोर्ट्स गेम द ऊबर कप रिलेटेड, कौन से गेम के साथ ऊबर कप का संबंध है, से ये संबंधित है, हॉकी से, बैडमिंटन से, चेस से या फिर फुटबॉल से। तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट 91 नंबर, वेयर आर द 2020 ओलंपिक गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड, टोक्यो, सिडनी, मॉस्को या फिर लंदन। ए दोस्तों टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, इजी है, 1954। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ रनिंग रेडियस फ्रॉम मार्किंग पॉइंट इन 400 मीटर ट्रैक इज, ऑप्शन है 35.50 मीटर, 37.88 मीटर, 38.18 मीटर या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा 38.18 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, द मेन स्पोर्ट्स इंजरीज आर स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर कंट्यूजन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये भी इजी है, ये ऑल ऑफ दीज होंगी, स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर कंट्यूजन। ये सभी जो चोटें हैं ये प्रमुख हैं, इनमें से कोई भी चोट जो है खेल के दौरान लगती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ यूज्ड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या वेट लिफ्टिंग। तो दोस्तों जो ये जो बाकी गेम हैं इनमें स्ट्रेंथ लगती है, बट इनमें एंडोरेंस ज़्यादा चाहिए होती है। और बात करें अगर हम स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो है वो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वेट लिफ्टिंग में। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग इज़ यूजफुल फॉर एडवांस स्पोर्ट्समैन या फिर फ्रेश स्पोर्ट्समैन या फिर बोथ ए और बी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सिंगल जो पीरियडाइजेशन है ये ट्रेनिंग यूज़फुल रहती है जो कोई एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन हो उसके लिए। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ। दोस्तों आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है कौन से देश का, कौन से कंट्री का, कनाडा का, इजी है, डी ऑप्शन इज़ द राइट। 98th क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स ईच टीम हैज़ 7 प्लेइंग मेंबर्स, वाटर पोलो एंड। यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खेल समूह में प्रत्येक टीम के पास 7 खेलने वाले सदस्य होते हैं, कौन से ये 2 गेम दिए गए हैं। तो इसमें से पेयरिंग में बताना है कि कौन से दोनों गेम हैं जिसमें 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो फर्स्ट है वाटर पोलो एंड कबड्डी, बी बेसबॉल एंड बास्केटबॉल, सी वॉलीबॉल एंड हैंडबॉल और डी खो खो एंड चेस। तो दोस्तों यहाँ पर वाटर पोलो में भी 7 हैं एंड कबड्डी में भी 7 हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। राइस, पोटैटो, व्हीट, बनाना, मिल्क एंड शुगर केन आर रिच सोर्स ऑफ। चावल, आलू, गेहूं, केला, दूध तथा गन्ना समृद्ध स्रोत हैं, किसके हैं दोस्तों ये। तो ये हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त इज रिलेटेड टू। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, प्रगट सिंह या फिर ध्यानचंद। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस का संबंध है किससे है दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी किससे है। तो ये है दोस्तों ध्यानचंद जी से। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, करेज या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो दोस्तों ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, साहस, ये सारी चीज़ें ही एक अच्छे टीचर के अंदर होनी चाहिए, ये उसके गुण होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। तो डी ऑप्शन इज़ राइट, ऑल ऑफ दीज। द मेन रीज़न ऑफ फैट इन द बॉडी इज़ हेरिडिटी, हैवी फूड, नो एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये सारे ही रीज़न हैं, हेरिडिटी से भी हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं तो उससे भी होता है, और अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, हैवी फूड, और कोई आप वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों, इन सब रीज़न की वजह से आपकी बॉडी में फ़ैट आ जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल आर मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड फाइबर, कैल्शियम, या फिर सिलिका, या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों यहाँ पर जो मसल हैं वो हमारे बनते हैं सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनारोबिक एक्सरसाइज एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में या एरोबिक एक्टिविटी के बारे में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी ये पढ़ रहे हैं ये एनारोबिक है, तो सेम मैं उसी टाइम आपको इसका रिप्लाई भी दे चुका हूँ आंसर। तो अभी तो आपने सबने ही ये बिल्कुल आंसर सही बताया होगा और सबको पता भी होगा इसका, बिकॉज़ बहुत इजी क्वेश्चन है ये विदाउट ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों उसे एनारोबिक एक्सरसाइज या फिर एनारोबिक एक्टिविटी कहते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस या फिर स्पीड। जो फार्टलेक प्रशिक्षण पद्धति किसके विकास के लिए उपयोग में लाई जाती है दोस्तों? बहुत इजी है, एंडोरेंस के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, फूड एंड बॉडी कंपोजिशन, हैबिट एंड एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड with a raise in heart rate, stroke volume, both A and B, none of these। तो कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद ए रेज ऑफ, हृदय निर्गम को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा? बोथ, हार्ट रेट से भी और स्ट्रोक वॉल्यूम से भी। सी, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू मूव जॉइंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, प्ले, फ्लेक्सिबिलिटी या एंडोरेंस। तो दोस्तों फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ हम जब किसी भी जॉइंट को घुमा लेते हैं तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है दोस्तों वो। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नाउ एज इंजेशन। बहुत ईजी है दोस्तों, अंतग्रहण। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फिटनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों यहाँ पर 110 का हमारा आंसर होगा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पूरी ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान की, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड, शेक द हैंड विद HIV इफेक्टेड पर्सन, या ब्लड ट्रांसमिशन। तो दोस्तों अगर HIV कोई इफेक्टेड पर्सन है और उससे कोई हाथ मिलाता है तो वो उसे नहीं फैलता है दूसरे व्यक्ति को। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा, बाकी सभी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप, ट्राइसेप एंड ब्रैकियालिस ये पेशियां हैं। बाइसेप, ट्राइसेप एंड ब्रैकियालिस आर द मसल ऑफ लोअर आर्म, अपर लेग, लोअर लेग या फिर शोल्डर। यहाँ पर ये दोस्तों तीनों ही जो मसल हैं ये अपर आर्म की होती हैं, बट यहाँ पर लोअर आर्म दिया है क्योंकि लोअर आर्म तो फोर आर्म है,
ये हमारी अपर आर्म के पास होती हैं तीनों ही, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है। एनीवे अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 नंबर, विच कमेटी इज़ फॉर्म टू राइट ऑफ द अनसर्विसेबल आर्टिकल? स्पोर्ट्स कमेटी, नो कमेटी इज़ फॉर्म्ड, राइट ऑफ कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। तो दोस्तों सेवा आयोग वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो दोस्तों राइट ऑफ कमेटी जो है ये बनाई गई थी, जिसे हिंदी में कहते हैं बट्टा खाता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई आर द हर्डल्स फॉर अ वुमेन इन 400 मीटर? तो ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इसका रिप्लाई भी सभी ने सही दिया होगा। 0.762 मीटर है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट सिस्टम इज़ केप्ट स्ट्रोंगर विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी? डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ एंड बोन, नर्वस सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों विटामिन डी जो है वो हमारे टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्पोर्ट्स ड्रिबलिंग, शॉर्ट स्ट्रोक, पास, डोज रिलेट्स? हॉकी, बास्केटबॉल, शूटिंग, या फिर वाटर पोलो? तो दोस्तों हॉकी से ये रिलेट करती हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये 120 क्वेश्चन तक जो थे ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। और अभी जो आगे दूसरे क्वेश्चन हैं ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो हमने जो सब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों मैं इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट ज़रूर देता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की, ताकि आप लोग अवेयर रहें, आपको पता रहे। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं बट हम इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते कि वैकेंसीज़ निकली हैं कहाँ पर नहीं निकली हैं। हम सिर्फ अपना स्टेट देखते हैं। कई बार सेंटर स्कूल्स की भी निकली होती हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो डालता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बार फिर से दोबारा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।